कहानी एक छोटे से शहर के एक शांत से इलाके की है, जहां शीतल नाम की लड़की रहती थी। उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी और मन में एक गहरा सा इरादा था जो शायद किसी को नजर नहीं आता था। वह हमेशा चुप रहती, मगर उसकी चुप्पी में एक अलग ही आवाज होती थी। वह एक दिन अपनी पसंदीदा कैफे में बैठी थी, किताब पढ़ते हुए। तभी एक लड़का जो कभी उस रास्ते से गुजरता था, उसका ध्यान खींचने में कामयाब हुआ। उसका नाम था आयुष। आयुष एक किताब से सर झुकाकर पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार शीतल पर टिक जाती। शीतल ने पहली बार आयुष को देखा था और शायद ये पहली बार था जब किसी ने उसकी चुप्पी को पहचाना था। आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ पास आकर शीतल से पूछा, क्या आप हमेशा इतनी चुप रहती हो या ये सिर्फ आज की बात है? शीतल थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कराई और बोली, कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है। शब्दों से ज्यादा बातें आँखों में होती हैं। आयुष ने सिर हिलाया और कहा, इसीलिए तो मुझे आपकी आँखों में कुछ खास दिखता है। शीतल की आँखों में एक गहरी चुप्पी और रहस्य था, लेकिन उसकी मुस्कान में भी कुछ खास बात थी। वह फिर से किताब में खो गई, लेकिन आयुष ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह हर दिन कैफे में आता, उसे बिना बोले ही निहारता। एक दिन आयुष ने शीतल से पूछा, क्या तुम जानती हो किसी की खामोशी का सबसे बड़ा मतलब क्या होता है? शीतल ने नजरें ऊपर उठाई, क्या यह कि वह कुछ कहने की नहीं बल्कि कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है? आयुष ने कहा। शीतल कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो क्या तुम यह महसूस कर सकते हो? आयुष ने हंसते हुए कहा, शायद मैं यह महसूस कर सकता हूँ, पर मुझे यह समझने के लिए तुम्हारा इरादा जानने की जरूरत है। शीतल की आंखों में अब एक नई चमक थी। आयुष ने उसके इरादे को पहचान लिया था और उसे लगा जैसे शीतल के दिल में एक प्रेम भरी खामोशी छिपी थी। तुम जानते हो, शीतल ने धीरे से कहा, प्यार का इरादा हमेशा किसी के दिल की गहराइयों में होता है। कभी शब्दों में नहीं, पर कभी कुछ खामोशियों में भी। आयुष ने उसकी बातों को सुना और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुमसे यह सुनकर मुझे लगता है कि शायद मैंने तुम्हारी खामोशी को सही से समझा है। क्या तुम मुझे अपने इरादे को और थोड़ा स्पष्ट करने का मौका दोगी? शीतल ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। प्यार कभी शब्दों का मोहताज नहीं होता, वह बस होता है। इस दिन के बाद आयुष और शीतल एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों के बीच बातचीत कम थी, लेकिन खामोश संवादों में एक गहरी समझ और प्रेम का इरादा था। आयुष और शीतल का संबंध अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। दोनों के बीच शब्दों से ज्यादा खामोशियां थीं और इन खामोशियों में एक अजीब सी गहराई थी। कैफे में बिताए गए समय में शीतल और आयुष एक दूसरे के पास होते हुए भी कभी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनकी आंखों में जो कुछ था वही उनके दिलों की आवाज थी। एक दिन जब आयुष कैफे में आया तो शीतल वही पुरानी जगह पर बैठी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे आयुष ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह धीरे से उसके पास बैठा और बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखता रहा। शीतल ने कुछ पल के लिए उसकी आंखों में झांका, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आज कुछ अलग लग रहा है न? आयुष ने धीरे से कहा, हाँ, कुछ अलग सा है। शायद तुम्हारी आंखों में कुछ नया है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। शीतल की मुस्कान गहरी हो गई, ये वही चीज है जो मैं हमेशा चाहती थी। लोग कभी समझ नहीं पाते कि खामोशी भी बोल सकती है। आयुष ने उसकी बातों को सुना और फिर बिना किसी शब्द के उसकी हाथों को छू लिया। शीतल थोड़ी चौंकी, फिर धीरे से आयुष की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन वह सवाल शब्दों में नहीं था। आयुष ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी चुप्पी के पीछे जो कुछ है वो शब्दों से कहीं गहरा है। मैं इसे महसूस करता हूँ और मैं इसे समझना चाहता हूँ। शीतल ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया,
लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा आभार था। वह फिर से किताब पढ़ने में व्यस्त हो गई, लेकिन आयुष के साथ उसकी खामोशी अब और भी गहरी हो गई थी। कुछ दिन बाद आयुष ने शीतल से पूछा, क्या तुम जानती हो कि प्यार में सबसे बड़ी बात क्या है? शीतल ने किताब बंद की और उसे सीधे देखा। क्या? आयुष ने कहा, यह कि तुम्हारे इरादे किसी शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी खामोशियों से होते हैं। जब तुम चुप होती हो तो वह मेरी सुनने की कला को चुनौती देती है, और जब तुम कुछ कहती हो तो वह मेरे दिल को समझने की एक नई राह बनाती है। शीतल की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसकी खामोशी ने आयुष को पूरा रूप से समझ लिया हो। वह धीरे से बोली, मैंने कभी भी किसी से यह नहीं कहा कि मुझे प्यार चाहिए, लेकिन शायद यही वह तरीका है जिससे तुम इसे महसूस कर सकते हो। आयुष ने उसकी बातें सुनी और फिर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में एक नई ताकत थी, एक नई समझ। उसने शीतल के हाथ को धीरे से पकड़ा और कहा, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कह रही हो, और मुझे लगता है कि प्यार का इरादा वास्तव में वही है जो हमारी खामोशी को जोड़ता है। शीतल ने उसकी आंखों में देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या तुम भी यही महसूस करते हो? आयुष ने सिर झुकाया और कहा, मैं भी यही महसूस करता हूँ, और शायद यही वह इरादा है जिसे मैं कभी शब्दों में नहीं कह पाया। उस दिन के बाद आयुष और शीतल के बीच संवाद और भी गहरा हो गया। वे दोनों अब एक दूसरे के इरादों को बिना शब्दों के समझने लगे थे। उनका प्यार शब्दों से नहीं बल्कि एक दूसरे की चुप्पी और खामोशियों से था। शीतल अब आयुष के साथ अपनी खामोशियों को और भी गहरे स्तर पर साझा करने लगी। हर दिन जब वे कैफे में बैठते तो उनकी खामोशियां और बढ़ जाती, जैसे वे एक दूसरे के दिल की गहराइयों में झांकने लगे थे। और आयुष, जो कभी शब्दों से घबराता था, अब शीतल के बिना शब्दों के संवाद में एक नई दुनिया देखने लगा था। यादगार एक शाम जब बारिश का मौसम था, आयुष ने शीतल से कहा, क्या तुम कभी महसूस करती हो कि बारिश की बूंदों की तरह हमारा प्यार भी खामोश है? कोई शोर नहीं, बस एक मीठी सी सर्दी और गहरी समझ। शीतल ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक खास सी चमक थी। हाँ, और शायद यही प्यार का इरादा है, कुछ खामोश और गहरे जो शब्दों से कहीं ऊपर होता है। वो शाम बारिश की बूंदों से भरी थी और शीतल और आयुष के बीच का खामोश संवाद अब और भी गहरा हो गया था। कैफे के खिड़की से बारिश की हल्की बूंदें टपक रही थीं और दोनों एक दूसरे के पास बैठकर बस चुप थे। हवा में एक ठंडक थी, मगर उनके बीच की गर्मी किसी शब्द से ज्यादा महसूस हो रही थी। आयुष ने धीरे से अपनी चाय की कप को रखा और शीतल की ओर देखा। तुम्हें लगता है कि कभी हमारी चुप्पी शब्दों में बदल पाएगी? उसने हल्के से पूछा। शीतल ने अपनी चाय की कप को उठाया और एक घूंट लिया, फिर आयुष की आंखों में देखे बिना कहा, कभी कभी खामोशी ही सबसे सच्चे शब्द होती है। शब्दों में जो कुछ है वह कभी भी उस खामोशी की गहराई तक नहीं पहुंच सकता। आयुष ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखों में कुछ था जो शीतल ने पहचाना। तुम्हारी खामोशी में एक विशेष शक्ति है, आयुष ने कहा। यह मुझे इतना कुछ कहती है, जैसे तुम मेरे दिल को समझ रही हो। और तुम? शीतल ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, क्या तुम मेरे इरादे को समझ सकते हो? आयुष ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, हाँ, मैं समझता हूँ। शायद हमारी चुप्पी ही हमारी सबसे बड़ी आवाज है। शीतल मुस्कुराई और चाय की चुस्की ली, जैसे उसे अपनी बातों का असर महसूस हो रहा हो। आयुष ने भी गहरी सांस ली और उसके पास बैठने की जगह थोड़ी और नजदीक हो गई। तुम्हारी खामोशी को सुनकर मुझे लगता है कि हमारे दिलों के बीच एक बहुत गहरी कड़ी है, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं है। तुमने सही कहा। शीतल ने उसकी आंखों में देखा। हम दोनों के बीच जो कुछ है वह हमारी खामोशियों में छिपा है। हमें कभी भी इस खामोशी को शब्दों में बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह वही है जो हमें सही मायनों में जोड़ता है। आयुष ने उसकी बातों को मन ही मन समझा और एक पल के लिए चुप रहा।
फिर उसने धीरे से शीतल का हाथ अपने हाथों में लिया। शीतल ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। तुम जानते हो, आयुष ने धीरे से कहा, कभी मैं सोचता था कि प्यार केवल शब्दों में होता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि प्यार का इरादा सिर्फ खामोशी में छिपा है। मैं भी यही मानती हूँ, शीतल ने कहा। तुम्हारी खामोशी में जो कुछ है वह शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। आयुष ने सिर झुका लिया और शीतल के हाथों को महसूस किया। तुम्हारी खामोशी ने मुझे वह सिखाया है जो शब्द कभी नहीं सिखा सकते थे, उसने कहा। मैं अब समझ सकता हूँ कि प्यार का इरादा क्या होता है। शीतल ने उसकी ओर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम जानते हो, शायद यही प्यार का सबसे सुंदर रूप है। बिना शब्दों के बस एक गहरी समझ और खामोशी का इरादा। बारिश की बूंदों की आवाज और दोनों के दिलों के बीच की खामोशी ने जैसे समय को रोक दिया था। वे एक दूसरे के पास बैठे थे और यह खामोशी दोनों के दिलों को एक दूसरे से और करीब ले आ रही थी, जैसे यह दोनों एक दूसरे की आत्मा को महसूस कर रहे हों बिना किसी शब्द के। कुछ देर बाद शीतल ने धीरे से कहा, तुमसे यह पूछना चाहती हूँ आयुष, क्या तुम कभी भी इस खामोशी को शब्दों में नहीं बदलना चाहोगे? आयुष ने उसकी आंखों में देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे शब्दों में बदलने की जरूरत है। हमारी खामोशी ही हमारे प्यार की सच्चाई है। शीतल ने उसकी बातों को सुना और उसकी आंखों में जो चमक थी वह एक नए इरादे को दर्शा रही थी। अगर तुम भी यही महसूस करते हो तो मुझे लगता है कि हम दोनों ने सही रास्ता चुना है। आयुष ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में एक गहरी समझ के साथ देखा। हमारा प्यार वही है जो हमारे दिलों में छिपा है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस दिन के बाद शीतल और आयुष ने एक दूसरे के इरादे को बिना शब्दों के समझना शुरू कर दिया। उनका प्यार अब और भी गहरा हो गया था और वे दोनों जानते थे कि कभी भी इस खामोशी को शब्दों में नहीं बदला जा सकता। बारिश के मौसम में जब वे एक दूसरे के पास बैठते तो उन्हें महसूस होता जैसे हर बूंद में उनका प्यार समाहित हो। यह प्यार कभी शब्दों में नहीं था, बल्कि उन खामोशियों में था जो हर पल उनके बीच और भी गहरी होती जा रही थी। आखिरकार शीतल और आयुष ने एक दूसरे की खामोशियों में वह गहरी समझ और प्यार पाया जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। उनका प्यार अब एक ऐसी जादुई खामोशी बन चुका था जो हर पल उनकी आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ती थी। बारिश के मौसम में जब वे कैफे में बैठे होते तो लगता जैसे पूरा संसार उनकी खामोशी को समझ रहा हो। न तो कोई शब्द, न कोई सवाल, बस एक गहरी समझ और एक दूसरे का साथ। एक दिन जब बारिश की बूंदें हल्के से खिड़की पर टपक रही थीं, शीतल ने आयुष की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी नहीं सोचा था कि प्यार खामोश हो सकता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यही सबसे सच्चा रूप है। आयुष ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम सही हो शीतल। हमारी खामोशी में जो कुछ है वह शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा है। हम एक दूसरे को बिना कुछ कहे समझते हैं और यही हमारे प्यार का इरादा है। यह शब्दों से ज्यादा की एक खामोशी थी जो उनके दिलों को एक दूसरे से जोड़ती थी। उनका प्यार अब उन बारिश की बूंदों की तरह था जो धीरे धीरे हर दिल में उतरती हैं और वहां एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। वे दोनों अब पूरी तरह से एक दूसरे के इरादों को महसूस कर रहे थे और यह खामोशी उनके प्यार की सबसे सुंदर कहानी बन चुकी थी। वे एक दूसरे के पास बैठे बिना शब्दों के और महसूस किया कि यही प्यार का सबसे सच्चा रूप है, बिना शब्दों के, बस खामोश, गहरी समझ और एक दूसरे का साथ। इस तरह शीतल और आयुष का प्यार शब्दों से ऊपर उठकर एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था और उनकी कहानी एक अद्भुत खामोश प्रेम कथा बन गई थी।